हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स सीखेंगे आसान भाषा में। आप लोग फिल्म देखा था, याद है, जिसमें टीचर क्या बोला था, आसान भाषा में तो क्लास के बाहर। लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा बोलेंगे हम लोग, आसान भाषा में तो प्लीज वेलकम टू योर क्लासेस। इस चैनल में कॉमर्स को हम लोग मज़े से सीखेंगे, मस्ती से सीखेंगे, और मेरा जो भी नॉलेज है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कॉमर्स की हर भाषा, हर पहलू पहुंचेगा मेरे दिल से आपकी दिल तक। तो शुरू करते हैं कॉमर्स। उससे पहले एक बात क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कॉमर्स क्यों पढ़ते हैं। जो भी साइंस लिया है या आर्ट्स लिया है 11 में, वो लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि वो लोग साइंस में क्या पढ़ेगा, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है। लेकिन जनरली कॉमर्स स्टूडेंट के पास ये नॉलेज नहीं होता कि कॉमर्स में क्या पढ़ाया जाता है, बिकॉज इन योर 10th स्टैंडर्ड देयर इज नो पेपर ऑफ कॉमर्स। दैट इज वाई सबसे पहले हम लोग सीख लेंगे कॉमर्स में क्या पढ़ाया जाता है। देखो बच्चों, आज का दुनिया कौन चलाता है? साइंस वालों बोलते हैं वो लोग, आर्ट्स वालों भी बोलता है कभी कभी कि हम लोग, लेकिन दुनिया को चलाते हैं हम। वी द कॉमर्स पीपल, एक्चुअली वी आर द किंग मेकर्स। हाउ? क्योंकि हम लोग बिजनेस चलाते हैं, और बिजनेस क्या चलाता है? सारे दुनिया को बिजनेस चलाते हैं। सोचा है कभी, मानो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने कोविड-19 का एक वैक्सीन बना लिया। अब वो वैक्सीन बनाने के बाद क्या करेगा? वो खुद लेगा, अपने फैमिली वालों को देगा, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को देगा। लेकिन उस वैक्सीन का बेनिफिट सारा दुनिया में कैसे फैलेगा? आपके पास, मेरे पास कैसे पहुंचेगा? अगर उस वैक्सीन को लेके बिजनेस होगा, तभी उस वैक्सीन का लाभ सारा दुनिया उठा सकेगा। यानी कि साइंस वालों को आना तो पड़ेगा हम लोगों के पास। मानो एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, सिंगर है, राइटर है, उन लोगों का काम को लेके अगर बिजनेस नहीं होगा तो कौन पहचानेगा उन लोगों को? उन लोगों को की आना पड़ेगा हम लोगों के पास। Therefore, we the commerce people, we dictate the world and we are the future, present and future of the world. बिल गेट्स, उनके पास कितना इंजीनियरिंग का डिग्री है? कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया की लाखों इंजीनियर उनके पीछे भागते हैं एक नौकरी के लिए। वी आर द जॉब प्रोवाइडर, वी द पीपल ऑफ बिजनेस, वी द कॉमर्स पीपल, वी डिक्टेट द वर्ल्ड एंड वी आर द रियल किंग मेकर। सो आपके दिल में अगर कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बिकॉज यू हैव टेकन कॉमर्स, तो आज से उसे फेंक दो। याद रखो, हम लोग दुनिया को चलाएंगे। दुनिया की आज, काल और परसों हम लोगों का है। तो ये चीज दिमाग में रखते हुए हम लोग कॉमर्स शुरू करेंगे। कॉमर्स शुरू करने का सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कॉमर्स में क्या पढ़ाया जाता है। देखो बच्चों, कॉमर्स स्ट्रीम में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं नॉलेज अबाउट बिजनेस। एक बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है, कॉमर्स में वही सिखाया जाता है। तुम बोलोगे भाई मेरे नुक्कड़ में तो एक ग्रोसरी शॉप है, उसका जो ओनर है वो तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया, फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है। देखो बाबू, एक छोटा बिजनेस चलाने के लिए जो लगता है वो है कॉमन सेंस। लेकिन क्या वो ग्रोसरी शॉप का ओनर रिलायंस इंडस्ट्रीज को चला पाएगा? क्या इंफोसिस को चला पाएगा? क्या टीसीएस को चला पाएगा? आंसर है नहीं। वैसा बिग बिजनेस को चलाने के लिए वी नीड अ सर्टेन एक्सपर्टाइज एंड नॉलेजेस। उस एक्सपर्टाइज और नॉलेज कहां मिलता है? कॉमर्स स्ट्रीम में। यानी कि हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम में स्टडी करेंगे क्या? नॉलेज रिलेटिंग टू बिजनेस एंड हाउ टू मैनेज अ बिजनेस एफिशिएंटली। एक बिजनेस को कैसे बहुत एफिशिएंटली चलाया जाता है, वही सीखेंगे हम लोग। कॉमर्स में जनरली बहुत सारा पेपर्स होता है। क्यों?
क्योंकि कॉमर्स में एक बिजनेस को बहुत सारा पहलू में काम करना पड़ता है। जैसे कि एक बिजनेस परचेज करता है, स्टोरेज करता है, प्रोडक्शन करता है, सेल्स सर्विस प्रोवाइड करता है, सेल्स करता है, इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करता है। तो एक कॉमर्स बिजनेस को चलाने के लिए अब बहुत सारा पहलू में आपको काम करना पड़ता है। मतलब बिजनेस का बहुत सारा डायमेंशंस है। तो हर सारा पहलू को जानने के लिए आपको अलग अलग नॉलेज का जरूरत होता है। इसलिए कॉमर्स में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है आपको? नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशन आपकी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट छोड़ के जाता है। मैथमेटिक्स सीखते हैं। मैथमेटिक्स हम लोगों को लॉजिकल रीजनिंग सिखाता है, कैलकुलेशन सिखाता है। हम लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे क्योंकि हमको मैनेज तो बिजनेस को करना है। तो मैनेज करने का तरीका क्या होगा, व्हाट वुड बी दी राइट स्टेप्स, राइट प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग बिजनेस, वो सिखाया जाता है मैनेजमेंट में। हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग खुलासा ज्यादा करेंगे। अभी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ये क्या है बाद में सोचेंगे। हम लोगों का अभी क्लास 11-12 का सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है। फिर टैक्सेशन भी पढ़ते हैं, ऑडिटिंग पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारा पेपर्स होता है। हम लोगों को बहुत सारा डायमेंशंस एंड पहलू ऑफ बिजनेस को संभालना होता है, इसलिए इतना सारा नॉलेज का जरूरत होता है। लेकिन इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटेंसी। व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम लोग अकाउंटेंसी सीखेंगे मजे में, मस्ती में और बहुत प्यार से। अब हम लोग सीखेंगे अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी क्या है यह समझने के पहले आपको जानना है व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्यों सीखेंगे हम लोग, पढ़ के लाभ क्या है। देखो, अकाउंटेंसी क्यों सीखते ये सोचने का पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। अच्छा, हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं? बुक में लिखा रहता है टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द सोसाइटी, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। बट वो तो बुक की भाषा है, हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं। देखो, बिजनेस कौन करता है? ओनर शुरू करता है, एंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं। ओनर बिजनेस करता है क्यों? टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट करने के लिए। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो कोई बिजनेस करेगा बाबू? तो बिजनेस क्यों करते? प्रॉफिट करने के लिए। तो सारा साल भर काम करने का बाद वेदर यू आर मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, दैट हैज टू बी कंप्यूटेड। सारा साल भर काम किया बहुत आपने, अब जानने में उत्सुक हो गए कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ सारा साल भर काम करने का बाद। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपको बेसिकली यही सिखाता है कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन किया जाए। एक बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेशन का तरीका, टेक्निक जिसे कहते हैं, वो सिखाएगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी क्या है। यह जानने के लिए मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले क्या जानना चाहिए, हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं। तो बुक की भाषा में तो यही है टू फुलफिल दी सोशल नीड्स, लेकिन अपनी भाषा में, आसान भाषा में, बिजनेस करते हैं प्रॉफिट करने के लिए। सारा साल भर काम करने के बाद वेदर यू आर मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, दैट हैज टू बी कंप्यूटेड। अब प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है सभी को पता है। आपका जो भी इनकम है उससे आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। तो प्रॉफिट निकालना ही अकाउंटेंसी का बेसिक काम होता है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? आपने बोला इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मानो हमको ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं आता, मेरा नुक्कड़ में एक दुकान है, चाय का दुकान, टी स्टॉल। मैं आपको बोला भाई मेरा बिजनेस तो है लेकिन आई कैन नॉट कंप्यूट प्रॉफिट, मेरे को इतना तजुर्बा नहीं है, इतना हमको नॉलेज नहीं है कि हम प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लूँ। क्या कैन यू हेल्प मी? आप मेरा प्रॉफिट कैलकुलेशन कर दोगे? आपको तो पता है इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने से प्रॉफिट मिलता है। तो आपने बोला हाँ कर देंगे, चलो। मैंने आपको लेके गया मेरे बिजनेस की दुकान में, जाके बोला यह है मेरा दुकान, तो आप बाबू कैलकुलेशन कर दो मेरा प्रॉफिट कितना है। अब क्या बोलोगे हमसे?
बोलोगे अच्छा हम तो प्रॉफिट कैलकुलेशन कर देंगे, लेकिन लास्ट साल में जिस साल का प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का बात हमने छेड़ा, उस साल में अब आपका मोट इनकम और मोट एक्सपेंसेस कितना हुआ, ये तो पूछोगे हमसे। मैंने बोला सारा साल भर का इनकम थोड़ी मैंने लिख के रखा, हमको उतना आता नहीं है। आपने बोला अरे आप इनकम एक्सपेंसेस लिख के नहीं रखे हो तो आई कैन नॉट कंप्यूट योर प्रॉफिट। अगर इनकम और एक्सपेंसेस मैं लिख के ही नहीं रखा हूं, कैन यू कंप्यूट माई प्रॉफिट? अब क्या बोलोगे? बोलोगे सॉरी इस साल का प्रॉफिट निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो एक काम करो, आने वाला साल का प्रॉफिट हम निकाल लेंगे आपका। आपने हमको एक कॉपी दिया, बोला इधर जितना इनकम होगा लिख के रखना है और जितना एक्सपेंसेस होगा इधर लिख के रखना है, और एक साल बाद हम आके देखेंगे। तो आपने क्या बोला हमको? बोला देखो भाई प्रॉफिट निकालने का पहले और एक काम करना है। वो क्या है? वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। यानी कि प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए आपका जरूरी एलिमेंट क्या है? इनकम और एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट निकालने का पहले आपको क्या करना है? इनकम और एक्सपेंसेस को कैलकुलेशन करके लिख के रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का प्राइम ऑब्जेक्टिव फिर क्या है? प्राइम ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का पहले आपको एक काम करना पड़ता है। वो क्या है? आपको ट्रांजैक्शंस को लिख के रखना पड़ता है। ट्रांजैक्शन मतलब ये इनकम और एक्सपेंसेस को आपको लिख के रखना पड़ता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैलकुलेशन करना। लेकिन उसका एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी है। वो क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का पहले आपको सारा साल भर में जितना इनकम और एक्सपेंसेस हुआ है उसे लिख के रखना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। टेक्निकली इस प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का काम को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं, और ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की जो काम है इसे हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। मतलब अकाउंटिंग क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेशन। लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले आपको क्या करना पड़ता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को लिख के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर लिख के नहीं रखोगे तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन होगा? आपका सारा साल भर का इनकम और एक्सपेंसेस लिख के रखोगे तभी ना यू कैन कंप्यूट प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेशन का काम को हम लोग टेक्निकली अकाउंटिंग कहते हैं, और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को हम लोग टेक्निकली बुक कीपिंग कहते हैं। अब बोलोगे तो फिर अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज द सब्जेक्ट, इट इज द प्लेटफॉर्म। It covers the entire text and principles and philosophy of the subject. Accountancy सब्जेक्ट है, उसी के अंदर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं, उसी के अंदर हम लोग बुक कीपिंग करते हैं। एक वेन डायग्राम हम लोग यहां पर यूज किया है। उसमें क्या दिखाया? ये जो सर्कल है, ये बड़ा सर्कल, ये सबका बाप है अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी का एक पार्ट है ये छोटा वाला साइकिल, अकाउंटिंग कहते हैं इसे। और अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है बुक कीपिंग। यानी अकाउंटेंसी इज द सब्जेक्ट, ये टेक्स्ट है, ये आपको अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स फ्रेम आउट करता है, assumptions, these are the pillars. अकाउंटेंसी इज सब्जेक्ट, इट इज द प्लेटफॉर्म। अकाउंटेंसी के दायरे के अंदर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। उस प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का काम को अकाउंटिंग कहते हैं, और प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले एक काम करना पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उसे हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है। हमने बार बार एक बात बोल रहा हूं कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करना है। तो आपके दिमाग में जरूर एक सवाल आया होगा, अरे भाई ट्रांजैक्शन क्या है? व्हाट इज ट्रांजैक्शन? तो अब हम लोग सीखेंगे ट्रांजैक्शन क्या है। तो बच्चों ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? ट्रांजैक्शन जानने का पहले आपको इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इवेंट्स का हिंदी होता है घटना। घटना मतलब दुनिया में जो भी कुछ घटता है वो इवेंट्स है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग ने चांद पे गया, ये एक इवेंट्स है। कल रात को बहुत बारिश हुआ, इवेंट्स है। बहुत गर्मी हो रहा है, इवेंट्स है। आपने फुटबॉल खेल रहे थे एंड यू हैव स्कोर्ड 4 गोल्स,
इवेंट्स है। आप दुकान से एक कॉपी खरीदे हो, 100 रुपया दिखे, इवेंट्स है। यानी कि दुनिया में जो भी कुछ घटता है ये इवेंट्स है। लेकिन क्या सारा इवेंट्स को आप आपका हिसाब की खाते में लिख देते हो? देखो बच्चों, मानो आपकी पापा जी ने आपको एक कॉपी दिया है, देके बोले हैं कि जो भी आपका इनकम और एक्सपेंसेस होगा उस कॉपी में रिकॉर्ड करना है आपको। तो सोचो कि आप फुटबॉल मैच में 4 गोल किए हो, बहुत आपको आनंद हुआ है, तो क्या आप उस हिसाब की खाते में उसको लिख दोगे? क्या आप एक सेंचुरी मारे हो क्रिकेट मैच में, क्या उस हिसाब की खाते में लिख दोगे? लेकिन आपने ऑटो फेयर पे किया है 50 टका, इसको आप हिसाब के खाते में लिखोगे। यानी अकाउंटेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अप्लाई योर कॉमन सेंस। इवेंट्स किसे कहते हैं? दुनिया में जो भी कुछ घटता है वो इवेंट्स है। इस इवेंट्स 2 तरीके का होता है। एक तो है मॉनेटरी इवेंट्स, जो इवेंट्स को आप पैसा से तोल सकते हो, पैसा से मेजर कर सकते हो, और एक है नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को आप पैसा से नहीं तोल सकते हो। जैसे यू लव्ड योर मदर, यू लव योर मदर, कैन यू मेजर इट बाय मनी? तो ये है आपका नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। इसे हम लोग हिसाब के खाते में रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन मॉनेटरी इवेंट्स को हम लोग हिसाब के खाते में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को ही हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी दुनिया में बहुत कुछ चीज घटता है, सब चीज को हम लोग हिसाब के खाते में रिकॉर्ड नहीं करते। जो घटना को हम लोग हिसाब के खाते में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को ही ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इवेंट्स व्हिच आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। जो इवेंट्स को हम लोग हिसाब के खाते में रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शन है। अब यहां पर 4 एग्जांपल्स लिया गया। देखो, पहला एग्जांपल्स है परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000। गुड्स का मतलब सामान। आपने परचेज मतलब खरीदना, आपने 10,000 रुपया का गुड्स खरीदा है। तो क्या इस चीज को आप, इस घटना को आप हिसाब के खाते में लिखोगे? सोच के देखो, कोई अकाउंटेंसी नहीं, डिपेंड ऑन योर कॉमन सेंस। हां, खर्च तो हुआ है तो लिखेंगे जरूर। मानो आपने सेल किया है गुड्स, सेल मतलब बेचना, आपने 20,000 का गुड्स बेचा है, क्या इस चीज को आप आपका हिसाब की खाते में लिखोगे? हां लिखोगे, लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, यू स्कोर्ड 4 गोल्स इन ए मैच, इन ए फुटबॉल मैच। आप 4 गोल मारे हो, बहुत आनंद हुआ है, आपका दोस्त लोग बहुत आपको अप्रिशिएट किया है, लेकिन आपको बहुत, इट इज योर मेमोरेबल डे, बट यू कैन नॉट राइट इट इन योर बुक ऑफ अकाउंट्स। हिसाब की खाते में नहीं लिख पाओगे। यू स्कोर्ड 100 इन योर अकाउंटेंसी। एग्जाम में, आप अकाउंटेंसी में आपको 100 मिला है एग्जाम में, क्या इसको आपने हिसाब के खाते में लिखेंगे? नहीं। आपका पेरेंट्स भी आपको बहुत अप्रिशिएट किया है, आपको इतना मार्क्स मिला है, लेकिन आप हिसाब के खाते में इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो जो चीज को, जो इवेंट्स को हम लोग हिसाब के खाते में रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ उसी को ही हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन का कुछ लक्षण होता है, कुछ फीचर्स होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे कि मैं अगर एक ड्राइंग बनाया है, ये क्या है? आपको क्या लग रहा है? ये हाथी लग रहा है, एलिफेंट है। आप लोगों को आदमी लग रहा है, ये एक इंसान है। कैसे लगा आपको? देखो, इंसान का जो भी फीचर है, 2 हाथ 2 पैर, वो अपना बैकबोन के ऊपर खड़ा हो सकता है, यही देख के आपने बताया कि ये एक इंसान का ड्राइंग हुआ है। तो इंसान का जो लक्षण है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें इंसान का जो फीचर है वो इसमें है, इसीलिए आपको लगा कि ये इंसान है। वैसे ही वही इवेंट्स ट्रांजैक्शन होता है जिसमें ये चारों के 4 फीचर्स प्रिवेल करता है। ये 4 गुण, ये 4 लक्षण अगर आप किसी इवेंट्स में देखोगे तो आप उसे ट्रांजैक्शन कहोगे, तो उसे आप ट्रांजैक्शन कहोगे। तो ये 4 फीचर, 4 लक्षण क्या है, हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट,
मेजरेबल इन मॉनिटरी टर्म्स, यानी कि आप पैसा से तोल सकते हो। जैसे देखो इसको, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10,000, आपने 10,000 का गुड्स खरीदा है, तो आप इस ट्रांजैक्शन को पैसा से मेजर कर सका कि हमने कितना का गुड्स खरीदा, 10,000 टका का गुड्स खरीदा है। लेकिन आपने 4 गोल्स स्कोर किए हो, क्या आप इसे पैसा से तोल सकते हो? कैन यू मेजर इट बाई मनी? नो, दैट इज वाई इट इज नॉट फुलफिलिंग दैट फीचर। मतलब पैसा से अगर हम लोग तोल सकते, पैसा से अगर मेजर कर सकते, तो वही ट्रांजैक्शन होता है। जो इवेंट्स को पैसा से तोल सकते हो उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन सिर्फ ये इस फीचर्स को फुलफिल करने से ही वो ट्रांजैक्शन नहीं हो जाता। आपको चारों के चार फीचर साइमल्टेनियसली फुलफिल करना पड़ता है, चारों के चार फीचर एक साथ फुलफिल करना पड़ता है। मतलब मानो मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, 100 टका मैं अपना लेफ्ट पॉकेट से निकाला और राइट पॉकेट में डाल दिया। ये क्या ट्रांजैक्शन है? हिसाब के खाते में लिखेंगे कि अपना 100 टका लेफ्ट पॉकेट से निकाल के राइट पॉकेट में डाला? नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 4 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। इसको आप मनी से मेजर कर सकते हो, लेकिन बाकी फीचर्स फुलफिल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट फीचर्स क्या है? देयर मस्ट बी 2 साइड्स, 2 पक्ष होना चाहिए, 2 साइड होना चाहिए। मैं अपना पॉकेट से 100 रुपया निकाला और अपना जेब में डाला, 2 साइड्स कहां हैं यहां पर? मैं तो अपने साथ ही, खुद के साथ ही हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो आपने जब परचेज गुड्स किया है 10,000 का, कहां से खरीदा? कोई दुकान से खरीदा, तो दुकानदार एक साइड है और आप एक साइड हो, तो दोनों साइड्स है उसमें। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, आपने आपका एक बुक दुकान से खरीदा है, तो दुकानदार आपको क्या दिया है? गुड्स दिया है, सामान दिया है। अब 2 किलो आलू खरीद के लाए हो, तो दुकानदार आपको क्या दिया है? दुकानदार आपको गुड्स दिया है। दुकानदार आपको गुड्स दिया है, तो दुकानदार से गुड्स मिला है हमको। आपका पेट में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर ने देख के प्रिस्क्रिप्शन बना दिया और आपसे 200 रुपीज फीस ले लिया। डॉक्टर आपको क्या दिया? गुड्स दिया? 2 किलो आलू दिया? नहीं, डॉक्टर आपको सर्विस दिया है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस ये होना चाहिए। दुकानदार से आपने गुड्स खरीदा है, आलू खरीदा है, तो गुड्स खरीदा है। डॉक्टर से आपने क्या खरीदा है? सेवा खरीदा है, सर्विस खरीदा है। तो ये एक फीचर है इवेंट्स का। और लास्ट फीचर है चेंज इन फाइनेंशियल कंडीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है, इसलिए मैंने यहां पर स्टार मारा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो बाकी तीनों के तीनों पॉइंट्स ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। अब चेंज इन फाइनेंशियल कंडीशन मतलब क्या है? अब 4 गोल किया है फुटबॉल मैच में, तो आपके पकड़ में पैसा आ गया, आपका आर्थिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। लेकिन आपने 100 टका रेंट पे किया, भाड़ा दिया है आपका लैंडलॉर्ड को, आपका आर्थिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। यानी कि अगर किसी इवेंट्स के चलते आपका आर्थिक अवस्था में परिवर्तन होगा तो वो जरूर एक ट्रांजैक्शन होगा ही होगा। यानी कि अगर आपका आर्थिक अवस्था में परिवर्तन होता है तो बाकी तीनों पॉइंट फुलफिल हो ही जाएगा। मतलब एक इवेंट्स ट्रांजैक्शन तब बनेगा जब ये चारों के चार पॉइंट्स, चारों के चार लक्षण एक साथ रहेगा। कोई इवेंट्स में अगर ये चारों फीचर्स एक साथ रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि दैट इवेंट इज ए मॉनिटरी इवेंट एंड इट इज ए ट्रांजैक्शन। एंड हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को ही सिर्फ हिसाब के खाते में लिखते हैं, जो ट्रांजैक्शन नहीं है उसे हिसाब के खाते में नहीं लिखते। जैसे आदमी ने चांद पे गया है, तो मेरा क्या आया गया भाई? क्या ये फीचर्स मेरे साथ फुलफिल्ड हुआ है? तो उसको नहीं लिखेंगे। और एक बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं,
जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तब दिमाग में घुसा लो, हु आर यू। अगर हमसे पूछेंगे आप कौन हो, आप तो आपका नाम बता दोगे भाई, या मैं राम बाबू का बेटा हूं ये बोल दोगे। ना ना ना, यहां पर आप कौन हो इसका आंसर क्या है? आई एम द अकाउंटेंट ऑफ ए बिजनेस। आप कौन हो? एक बिजनेस का अकाउंटेंट हूं मैं, और आपका काम क्या है? उस बिजनेस की हिसाब की खाते में आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अकाउंटेंसी जब पढ़ोगे, अब जितना हायर स्टडीज में जाओ, आपको आज से ये बात दिमाग में घुसा लो, आप कौन हो? आई एम द अकाउंटेंट ऑफ ए बिजनेस एंड आई एम रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस in the book of the business. You are the accountant of a business and you are recording the transaction in the book of the business. आप बिजनेस का अकाउंटेंट हो और बिजनेस की हिसाब की खाते में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ट्रांजैक्शन को, कौन इवेंट्स को हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं? जो इवेंट्स ये चारों फीचर एक साथ फुलफिल करते हैं। हम लोग और कुछ एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे एक इवेंट्स कब और कैसे ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ गहराई से, नज़दीकी से देखेंगे कुछ डिफिकल्ट इवेंट्स और उससे हम लोग ट्रांजैक्शन को ढूंढ के निकालेंगे। यहां पर आई हैव टेकन सर्टेन एग्जांपल्स और देखेंगे ये जो सारा इवेंट्स है, इस इवेंट्स के अंदर कौन सा इवेंट्स ट्रांजैक्शन है और कौन सा इवेंट्स ट्रांजैक्शन नहीं है। अब लोगों को पता है कि जो भी इवेंट्स ट्रांजैक्शन होता है उसी को ही सिर्फ हिसाब के खाते में लिखा जाता है। तो क्या लिखा मैंने? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मे बी रिकॉर्डेड एज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजा। देखो मैंने मिस्टर राजा को अंडरलाइन किया है, क्यों? हियर यू आर द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर राजा। आप राजा की बिजनेस की अकाउंटेंट हो एंड यू आर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर राजा। आप राजा की जो बिजनेस है उस बिजनेस की हिसाब की खाते में इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहते हो। अब हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं और देखते हैं क्या ये इवेंट्स ही है, क्या ये मॉनेटरी इवेंट्स है और ट्रांजैक्शन है, ना कि ये सिंपल नॉन मॉनेटरी इवेंट्स है। पहला पॉइंट, राजा सेंट ए प्राइस लिस्ट टू इट्स कस्टमर होरी। हरी नाम का एक कस्टमर को राजा की बिजनेस क्या किया? एक प्राइस लिस्ट भेजा है। प्राइस लिस्ट का हिंदी होता है मूल्य तालिका, यानी कि जो लिस्ट में राजा जो भी सामान बेचता है सबका प्राइस लिखा रहता है। अब देखो, राजा अगर प्राइस लिस्ट भेजा है, सिंपल प्राइस लिस्ट भेजा है, तो क्या ये इसको आप पैसा से तोल सकते हो? क्या इससे राजा की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होता है? नहीं ना। मैं अगर सिर्फ एक प्राइस लिस्ट भेजता हूं तो इससे मेरा आर्थिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है और हिसाब की खाते में इसको नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या हुआ? नंबर 1 पॉइंट क्या है? नॉट ए ट्रांजैक्शन। मैंने लिखा NT, यानी नॉट ए ट्रांजैक्शन। इसको हिसाब की खाते में रिकॉर्ड करने का कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट, राजा रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम हरी अमाउंटिंग ₹10,000। इसका मतलब है राजा हरी से एक ऑर्डर मिला, राजा को 10,000 अमाउंट का 10,000 रुपया का एक ऑर्डर मिला है। तो क्या इस ऑर्डर जो मिला है ये एक आर्थिक घटना है? ये क्या ट्रांजैक्शन है? अगर ये चारों के चार फीचर्स फुलफिल करेगा तो ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। देखो बच्चों, पहली बात, इसमें क्या मेरा आर्थिक अवस्था का परिवर्तन होता है? नहीं होता है। हमको तो सिर्फ ऑर्डर ही मिला, क्या मैंने माल भेज दिया? ऐसा हो ही सकता है। आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट हिज ऑर्डर। मैंने उसका ऑर्डर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। ऑर्डर देने का मतलब ये नहीं है कि आई एम ओब्लाइज टू सप्लाई द गुड्स। ऐसा कोई मेरे ऊपर जिम्मेदारी, ऐसा कोई मेरे ऊपर पाबंदी नहीं है कि गुड्स देना ही है उसे। तो ऑर्डर मिलना सिर्फ ट्रांजैक्शन, ऑर्डर मिलना सिर्फ कोई मॉनेटरी इवेंट्स नहीं है,
इसे हम ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें फाइनेंशियल कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर मैं ऑर्डर सबमिट कर दूं, अगर मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूं, तो वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राजा सोल्ड गुड्स फॉर 5000। अब देखो, राजा मतलब आपका बिजनेस, आप उस बिजनेस का अकाउंटेंट हो, उस बिजनेस ने क्या किया, गुड्स यानी सामान बेचा है 5000 का। अब सामान बेचेगा तो क्या होगा, इट इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। कितना का सामान भेजा है, 5000 का, 5000 का सामान भेजा है। देयर आर टू साइड्स, वन इज राजा की बिजनेस एंड दूसरा है जिससे हमने गुड्स बेचा है, जिस आदमी को, वो एक साइड है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स हुआ है, यहां पर गुड्स बेचा है और आपका आर्थिक अवस्था में भी परिवर्तन हुआ। सोचो, आप राजा की बिजनेस का अकाउंटेंट हो और राजा गुड्स बेचा है, तो आपके पास पैसा आ गया, आपका आर्थिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो ये एक ट्रांजैक्शन है। इट वॉज नॉट ए ट्रांजैक्शन, बट पॉइंट नंबर 3 इज ए ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, राजा टुक 100 कॉइन्स इन एक्सचेंज ऑफ ₹100। राजा की पॉकेट में एक 100 रुपीज का नोट था। राजा ने उस नोट की एक्सचेंज में और किसी से 1 रुपये का 100 कॉइन्स ले लिया। तो सोचो, क्या इसको हिसाब की खाते में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि हाँ, इसमें दो साइड हो सकता है, ये मॉनेटरी टर्म से मेजरेबल हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज हो सकता है, लेकिन इससे आपका फाइनेंशियल कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपके पास 100 रुपया था और वही 100 रुपया है, सिर्फ उसका मोड ऑफ कॉइन्स, मोड ऑफ करेंसी चेंज हुआ है कि नोट से कॉइन्स में तब्दील हो गए। Therefore, it is also not a transaction। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर आपको फोकस ज्यादा डालना है। अगर चेंज इन फाइनेंशियल कंडीशन होगा, आर्थिक अवस्था में परिवर्तन होगा, तो जरूर वो इवेंट्स मॉनेटरी इवेंट्स होगा और उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहेंगे और उसे हम लोग हिसाब की खाते में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है? राजा इशूड एन अपॉइंटमेंट लेटर टू रवि appointing him as an accountant at a monthly salary of 5000। इसका माने रवि नाम का एक आदमी को राजा की बिजनेस उसका अकाउंटेंट अपॉइंट किया है और उसको बोला गया कि आपको 5000 सैलरी दिया जाएगा हर महीने। तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? सोचो, आपको क्या लगता है? देखो बच्चों, यू कैन मेजर इट बाय मनी कि 5000 का सैलरी देंगे, लेकिन क्या यह आपका आर्थिक अवस्था में कोई परिवर्तन ला रहा है? सोचो, वी आर सिंपली इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर कि उसको नियोग पत्र दिया गया। हो सकता है रवि उस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट ना करे, हो सकता है रवि को हमने काम से निकाल दिया। यानी कि सिर्फ किसी को अपॉइंटमेंट लेटर भेजना या अकाउंटेंट अपॉइंट करने से आर्थिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो एक महीना काम किया, उसका पैसा ड्यू हुआ, उसका सैलरी ड्यू हुआ या उसको पेमेंट किया, तब वो आर्थिक अवस्था में परिवर्तन लाता है। यानी कि सिर्फ इशूइंग एन अपॉइंटमेंट लेटर, इट विल नॉट चेंज योर फाइनेंशियल पोजिशन। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट ए ट्रांजैक्शन, इट इज ऑल्सो not a transaction। Next point, राजा borrowed 10,000 from Mr. राहुल। borrowed मतलब उधार लेना। राजा ने 10,000 रुपया राहुल से उधार लिया। अब सोचो, इसको you can measure it by money, मॉनेटरी टर्म से इसे आप मेजर कर सकते हो कि 10,000 का राजा ने बोरो किया है। फिर दो साइड्स है, एक तो राजा की बिजनेस, दूसरा है राहुल। और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है, यस, सर्विसेज ट्रांसफर हुआ है। उस फंड का जो सर्विस है वो अब राहुल ने ही राजा पाएगा। और तीसरी है फाइनेंशियल कंडीशन में चेंज। यस, इससे पहले राहुल को देख के मेरे को कुछ नहीं लगता था, कुछ नहीं होता था मेरे दिल में। अब राहुल को देख के कुछ कुछ होता है। क्या होता है? वो हमसे पैसा पाएगा। जब भी राहुल के बारे में सोचेंगे हमको दुख होगा, चिंता होगा, अरे भाई हमको पैसा वापस देना है। ये फीलिंग्स आपको आर्थिक अवस्था में परिवर्तन की निशानी है। यानी कि व्हेनेवर यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम समबडी,
it change your financial condition, and it will be a transaction, and hence it will be recorded in your book of accounts. It is a transaction. Next, Mr. Patel, our manager, died. बहुत सुंदर पॉइंट है। एक मिस्टर पैटेल नाम का मैनेजर था हम लोगों का। ही वॉज अ वेरी एफिशिएंट पर्सन, लेकिन उसका डेथ हो गया, अनटाइमली डेथ हो गया। ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ा शौक है। सिर्फ पैटेल को हम लोग चाहते थे या हम लोग का बहुत प्यारा था इसलिए नहीं, क्योंकि उसका गुजर जाना एक बहुत बड़ा लॉस है बिजनेस के लिए। इतना एफिशिएंट मैनेजर वैसे ही नहीं मिलता। तो ये तो एक आर्थिक अवस्था में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन कैन यू मेजर इट बाय मनी? किसी का डेथ को पैसा से तोल सकते हो? यू कैन नॉट मेजर सच लॉस बाय मनी। पैसा से आप इसे तोल नहीं सकते हो। तो ऐसा घटना को भी हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, और ये आपका ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि इनका मौत मेरे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा क्षति है। इट इज अ बिग लॉस टू माई बिजनेस, बट यू कैन नॉट मेजर इट। यू कैन नॉट मेजर इट। आप पैसा से तोल नहीं सकते हो कितना क्षति हुआ, इसीलिए मॉनेटरी टर्म से मेजरेबल नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट लेता हूं हम, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000। 10,000 का गुड्स आग में जल गया। तो देखो हम देखते हैं 4 फीचर फुलफिल हो रहा है कि नहीं। पहली पॉइंट, पहला है मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल, यस 20,000 का गुड्स जला है। सेकेंड है देयर मस्ट बी 2 साइड्स। यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो 2 साइड क्या है? एक तो आपका बिजनेस है और दूसरा कौन है? आग है। यहां पर आग में जल गया कुछ, फ्लड में इनंडेटेड हो गया कुछ, या चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया। तो ऐसा लॉसेस को हम लोग एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। ये हर रोज नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। तो ऐसा लॉसेस अगर होगा तो उस लॉस को एक साइड पकड़ेंगे। जैसे आग एक साइड है और अग्निदेव आके मेरा गुड्स को खा गया, तो यहां पर अग्निदेव यानी कि फायर एक साइड होता है। तो यहां पर 2 साइड भी है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स हुआ है, आपकी बिजनेस से अग्निदेव की भूख में गया है, ये आपका गुड्स गया है, सामान गया है। और यहां पर आपका फाइनेंशियल कंडीशन में जरूर चेंज हुआ। आपके पास इससे पहले 20,000 का गुड्स था, लेकिन वो चला गया, आपका आर्थिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है, और इसे हम लोग हिसाब की खाते में रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? दुनिया में जो भी कुछ घटता है सब कुछ घटना है, लेकिन सब घटना को हम लोग हिसाब की खाते में नहीं लिखते। जो घटना को हिसाब की खाते में लिखते हैं उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। और ट्रांजैक्शन कैसे ढूंढा जाता है? जिस इवेंट्स में ये चारों फीचर्स रहता है वो ट्रांजैक्शन होता है। अब हम लोग सीखेंगे ट्रांजैक्शन कितनी तरीके का होता है। देखो बच्चों, ट्रांजैक्शन को एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके लिए मैंने एक स्लाइड बाद में दे देंगे। उस स्लाइड में डिटेल बुक की भाषा में रहेगा, लेकिन अपना भाषा में, जो भाषा दिल से दिल तक पहुंचता है, उस भाषा में ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं अब हम लोग देखते हैं। ट्रांजैक्शन नहीं, आई एम सॉरी, हम लोग अपना आसान भाषा में सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ट्रांजैक्शन कितनी तरीका का होता है। ओके, चले देखो बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे सब डिवीजन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन का सब डिवीजन का भी बहुत सारा बात बोलना चाहिए इसके साथ, लेकिन उतना सारा बात अभी नहीं बोलेंगे। अभी तो हम लोग बात करेंगे दिल से दिल तक, आसान भाषा में। इसका जो भी ज़्यादा कुछ बोलना है बुक की भाषा में, वो हमने बाद में स्लाइड शो में शो कर देंगे। अभी हम लोग जितना हम लोगों को काम के लिए ज़रूरत है वही बात बोलेंगे। ट्रांजैक्शन को बेसिकली हम लोग 3 भाग में भाग कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई इट इन 3 ब्रॉड हेड्स। वन इज कैश ट्रांजैक्शन, यानी नगद लेन देन, जो नगद में होता है, कैश में होता है। आपने दुकानदार से 10 टका दिया है और उससे एक पेन खरीदा है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ। फिर है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार में ट्रांजैक्शन, आपने उधार में खरीदे हो तो ये इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और पेपर ट्रांजैक्शन, पेपर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है ये बाद में बोलेंगे, अभी थोड़ा सीख लो। जो ट्रांजैक्शन जनरली इंटरनली होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता,
इसके बारे में आप लोग बहुत नादान हो, अभी इसके बारे में हम खुलासा नहीं करेंगे। अभी सिर्फ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझाने से पहले स्टूडेंट लोग हमें बोलता है कि भाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो समझा कि हमने उधार में खरीदा है। अच्छा, उधार में खरीदने से क्या मेरा आर्थिक अवस्था में परिवर्तन होता है? हमने 10 टका दिया और एक पेन खरीद लिया दुकानदार से, तो ये तो समझ में आया मेरा आर्थिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, मेरे हाथ से 10 रुपया चला गया। लेकिन जब हम दुकानदार से चीज खरीदा है लेकिन अभी पैसा नहीं दिया, बोला कि बाद में दे देंगे, इसमें क्या मेरा आर्थिक अवस्था में परिवर्तन होता है? आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है हाँ, होता है। देखो, हम एक एग्जांपल देता है। मानो आपका स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए निकल पड़े, लेकिन अब बस स्टॉप में आके देखा कि आपके पास बहुत कम पैसा है, लेकिन आपको एक कॉपी चाहिए, खरीदना है कॉपी का दाम है 100 रुपया, आपके पास 50 रुपया है, उससे आपको ऑटो फेयर पे करना है। तो आप क्या करोगे? आप आपकी लोकेलिटी में आपका जान पहचान का जो दुकान है, उस दुकान में गया, जाके बोला अंकल जी अभी मेरे पास पैसा नहीं है, हमको एक कॉपी लगेगा, दे दीजिए, शाम को पैसा दे देंगे। होता है ना ऐसा? तो दुकानदार आपका जान पहचान का है, वो आपको कॉपी दे दिया, है ना उधार का ट्रांजैक्शन। अब आपने उसको क्या बोला था? बोला था कि शाम को आके पैसा दे देंगे उसे। लेकिन शाम आया, चला गया, ऐसे 5 दिन निकल गया। आपने कंप्लीटली हैव फॉरगॉटन, आपको दिमाग के बाहर चला गया, भूल गए आप कि उसका पैसा वापस देना था। फिर एक दिन उसकी दुकान के सामने से जा रहे थे अब, और आपको याद आया, अरे हमको तो 100 टका उनको वापस करना था, और 5 दिन पहले बोला था शाम को आके देके जाएंगे। आपने कोई बैड इंटेंशन से ये नहीं किया, आपने भूल गए कंप्लीटली। होता है ऐसा। तो आप क्या करोगे? आपको जाना ही है दुकान के सामने से, आप वेट करोगे कब वो अंकल जी थोड़ा पीछे मुड़ेगा। यू आर वेटिंग फॉर दैट। और जब वो पीछे मुड़ेगा, अब तुरंत वहां से निकल जाओगे, फिर दूसरा रास्ता से घूम के घर में जाओगे, घर में जाके पैसा लेके आके उनको वापस देंगे। तो अच्छा, अब ऐसा क्यों किया? आपने मुंह छुपा के क्यों भागा? पहले तो ऐसा नहीं करते थे, पहले तो उस अंकल जी के सामने से सीना ठोक के जाते थे। अब क्यों किया ऐसा? क्योंकि आपका आर्थिक अवस्था में परिवर्तन हो गया था। आपने उससे उधार में खरीदा था, और वो आपका लायबिलिटी बन चुका। वो इंसान आपका लायबिलिटी यानी दाय हो गया था, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया था। आपका आर्थिक अवस्था में परिवर्तन हुआ था। पहले उसको देख के आपको कुछ आता जाता नहीं था, लेकिन अब आता जाता है, क्योंकि वो आपसे पैसा पाएगा। यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आपकी आर्थिक अवस्था में जरूर परिवर्तन करता है। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम लोगों का अभी काम में वही लगेगा। देखो बच्चों, यहां पर आई हैव टेकन सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। आपको क्या करना है? स्टेट व्हेदर द फॉलोइंग आर कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपको बोलना है ये जो सारा पॉइंट्स है, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहला पॉइंट शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? कैश सेल ₹10,000। अब कैश सेल का मतलब कैश को सेल करना नहीं, कैश सेल का मतलब कैश सेल ऑफ गुड्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है यहां पर, गुड्स क्या है? हिंदी तो सामान है गुड्स का, लेकिन गुड्स आखिर है क्या? सुन लो ठीक से, ये जो चीज को लेके हम बिजनेस करते हैं वो मेरे पास गुड्स है। मानो आई डील्स इन राइस, हमने चावल खरीदा है और बेचता है, तो मेरे पास चावल गुड्स है। मेरा एक टी स्टॉल है, तो मैं चाय पत्ती, चीनी, दूध खरीदता हूं और चाय बना के बेचता हूं, ये मेरे पास गुड्स है। वही चाय वाला उसने क्या किया? अपना दुकान में एक सीलिंग फैन लगाया
उसका कस्टमर लोग हवा खाएगा। तो ये सीलिंग फैन क्या है? वो तो सीलिंग फैन खरीदा लेकिन वो तो बेचेगा नहीं। ये गुड्स नहीं है, इसे हम लोग संपत्ति यानी एसेट्स कहते हैं। लेकिन जो दुकानदार सीलिंग फैन खरीद के लाता है और सीलिंग फैन बेचता है, सीलिंग फैन क्यों खरीदता है? बेचने के लिए। उसका बिजनेस ही है सीलिंग फैन खरीदना और बेचना। उसके पास सीलिंग फैन क्या है? गुड्स है। लेकिन अगर एक दुकानदार है जो एसी मशीन खरीदता है और एसी मशीन बेचता है, वो अगर एसी मशीन खरीद के लाएगा तो वो क्या है उसके पास? वो उसके पास गुड्स है। लेकिन वही एसी मशीन का दुकानदार वो अगर एक सीलिंग फैन लगाएगा, अपना कस्टमर लोग हवा खाएगा, तो वो सीलिंग फैन एसेट हो जाएगा, क्योंकि वो सीलिंग फैन खरीदने के लिए खरीदा, बेचने के लिए नहीं। तो गुड्स क्या है? इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। जो चीज को लेके हम लोग परचेज और सेल करते हैं, जो चीज का हमने बिजनेस करता है, तो उसी को हम लोग गुड्स कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? कैश सेल हुआ है 10,000 का, यानी कि कैश सेल ऑफ गुड्स हुआ है। अब देखो बच्चों, यहां पर तो सीधे हाथ बोल दिया आपको कि हमने कैश में सेल किया है, बोल ही तो दिया कि हमने नगद में बेचा है। तो ये क्या है? ये कैश ट्रांजैक्शन है। इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कैश परचेज ₹20,000। इसका मतलब वही है कैश परचेज ऑफ गुड्स। आपने गुड्स परचेज किए हो कैश में, तो आपको तो बोल दिया है यहां पर कि हमने नगद में गुड्स परचेज किया है, तो ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन हो गया। इट इज ऑल्सो ए कैश ट्रांजैक्शन। इसमें आ जाओ। नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। यहां पर बोल रहा है कि आप क्रेडिट में खरीदे हो। बोल दिया सीधा, ये लोग सीधा बोल दिया कि आपने क्रेडिट से गुड्स खरीदा है। किससे? ना, रवि से। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर ₹30,000। वेट फॉर ए वाइल। हमने गुड्स परचेज किया है हरी से। हम लोगों का बिजनेस, हम लोग जो बिजनेस का अकाउंटेंट है, वही बिजनेस हरी नाम का एक आदमी से 30,000 का गुड्स खरीदा है। ये क्या है? कैश या क्रेडिट? देखो यहां पर यह भी नहीं बोला कि ऐसे कैश में खरीदा गया या ऐसे क्रेडिट में खरीदा गया, कुछ नहीं बोला है। तो वेदर इट इज कैश ट्रांजैक्शन और ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैसे समझेंगे हम लोग? यह समझने के लिए हम थोड़ा एक एग्जांपल देते हैं। अच्छा बाबू, आप लोग ऑटो चढ़ते हो ना, गोलगप्पे खाते हो, तो अच्छा कभी आपने ऑटो ड्राइवर का नाम पूछा है कि अंकल जी आपका नाम क्या है? आप बोलोगे अरे क्यों पूछेंगे, कभी नहीं पूछा। हाँ, हमें नहीं पूछते क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ता है। नाम जान के क्या होगा, उनसे हम सर्विस लेंगे और पैसा दे देंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप घर से निकले आपका स्कूल के लिए, ऑटो लिया, ऑटो का भाड़ा है 30 रुपया। अब उतरने का समय आपने पॉकेट में हाथ डाला और देखा कि आपके पास पैसा नहीं है, आपने घर से लाना भूल गए, तो क्या करोगे? हाउ यू मैनेज इट? क्या करोगे? तब ऑटो वाला को बोलेगा अंकल जी आपका नाम क्या है अंकल जी? ऑटो वाला बोला नाम, मेरा नाम है प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। आपने सेव कर लिया अपना मोबाइल फोन में प्रेम चोपड़ा। फिर बोला अंकल जी आपका नंबर बोलिएगा प्लीज। अंकल जी नंबर बोला, आपने सेव कर लिया। फिर आपने बोला अंकल जी मेरे से एक भूल हो गया, मैंने पैसा लाना भूल गया। तो अंकल जी मैंने आपका टेलीफोन नंबर सेव कर लिया एंड आई विल कॉल यू लेटर ऑन एंड आपको मैंने पैसा दे देंगे, मेरा एड्रेस यहीं पर है, आपको फोन करके बुला लेंगे और आपका पैसा दे देंगे। ऑटो वाला बोला ठीक है फोन कर लेना, हम पहुंच जाएंगे। तो देखो आपने सुविधा लिया उनसे, उनका ऑटो से उतर गया स्कूल में, लेकिन पैसा नहीं दिया। यह क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया, आपने क्या किया? ऑटो वाला का नाम लिख लिया प्रेम चोपड़ा। यानी जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, आप जिस पार्टी के साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका नाम लिख लेते हो। क्यों लिख लेते हो?
क्योंकि नहीं तो बाबू प्रेम चोपड़ा का पैसा अब अमरीश पुरी को दे दोगे, फिर प्रेम चोपड़ा आगे आएगा आपके घर में पैसा निकालने। तो इसीलिए जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो हम लोग जनरली पार्टी का नाम रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहां पर देखो क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 30,000, यहां पर पार्टी का नाम हरी है, तो पार्टी का नाम दिया है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आप बोलोगे जे पार्टी का नाम अगर दे देता और यहां पर इन कैश लिखा रहता, मतलब ऐसा होता अगर परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ₹30,000 इन कैश, तो हम बोलते अरे भाई बोल ही तो दिया इन कैश, तो पार्टी का नाम चाहे लिखो या ना लिखो क्या आ जाता है। लेकिन अगर यहां पर इन कैश नहीं लिखा है और पार्टी का नाम दे दिया है तो आपको समझना है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, समझे। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो इन कैश नहीं रहेगा और पार्टी का नाम जरूर रहेगा, तो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। 4 नंबर ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। नंबर 5, परचेज गुड्स फ्रॉम राधा। वही बात जो मैंने लास्ट में बोला था मैंने, राधा एक पार्टी का नाम दिया है, संग में इन कैश नहीं दिया है, तो राधा से हमने परचेज किया है और ये परचेज क्रेडिट में हुआ है। पार्टी का नाम दिया है, इन कैश साथ में नहीं बोला। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू माधव। सोल्ड गुड्स टू माधव अगर यहां पर लिखा रहता इन कैश तो क्या हो जाता, आपको तो बोल ही दिया इन कैश, तो इट विल बी ए कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन यहां पर इन कैश लिखा नहीं है, क्या है, सिर्फ आपने गुड्स बेचा है, सोल्ड मतलब बेचा है, किसको, माधव को, पार्टी का नाम दिया है, इन कैश नहीं बोला है, तो ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये भी आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। फिर वेजेस पेड टू राहुल, ये क्या है बोले तो, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लड़का लोग जनरली यहां पर भूल कर जाता है, वो लोग बोलता है कि राहुल पार्टी का नाम दिया है लेकिन इन कैश इन ऑन क्रेडिट कुछ नहीं बोला, पार्टी का नाम दिया इन कैश नहीं बोला, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना। लेकिन यहां पर भूल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप वर्ब को पहचानो। यहां पर वर्ब क्या है, वेजेस पेड, राहुल को आपने वेजेस पे किया है। अब वेजेस कैसे पे किया जाता है बाबू, किसी को बुला के आपने 4 लाफा मार लिया या 4 पप्पी दे दिया, क्या आपने वेजेस पे हो गया। वेजेस कैसे पे होता है, बाय कैश। आपकी घर में अगर कोई अटेंडेंट है या कोई हाउसमेड है तो उसको वेजेस कैसे देते हो, पैसा से। 2 किलो चावल देगा तो नहीं लेगा, बोलेगा पैसा दो हमें। तो वेजेस हम लोग कैसे देता है, पैसा से देता है। तो वेजेस पेड किया माने क्या, मैंने पैसा दे दिया यानी कैश दे दिया। तो ये राहुल का नाम का कोई मतलब नहीं हुआ यहां पर। यहां पर पेड का माने समझो, पेड माने हमने पे कर चुका, तो ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन बिकॉज यू हैव पेड वेजेस। वेजेस का मतलब मजदूरी, पेड वेजेस। नेक्स्ट, रेंट रिसीव फ्रॉम सागर। फिर यहां पर पार्टी का नाम है लेकिन इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि आप वर्ब कुछ पहचानो। वर्ब क्या है, रिसीव्ड। रेंट कैसे रिसीव होता है, सागर आके आपको 2 किलो चावल देके गया, रेंट मिलता है पैसा से। तो आपको रेंट मिला मतलब सागर से पैसा मिला, तो पैसा तो कैश है, तो रिसीव्ड हुआ यानी ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब आपको ध्यान वार पे देना है। अगर परचेज या सेल हुआ है और पार्टी का नाम बोला है, इन कैश नहीं बोला है, तब वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन अगर पेड है, रिसीव्ड है, मतलब क्या है, आपने पैसा दिया, आपने पैसा रिसीव किया, तो वो तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम रंजीत एंड चेक पेड। अब आपको सीखना है चेक क्या है। हम अभी तो बहुत आसान भाषा में बोल रहा हूं, बाद में जब हम लोग कैश बुक सीखेंगे
तब चेक के बारे में डिटेल से सीखेंगे हम लोग। अब चेक क्या है? देखो, आपकी बिजनेस का जो कैश है वो कैश को कहां रखा जाता है? जनरली एक कैश बॉक्स में रखा जाता है। एक कैश बॉक्स में हम लोग कैश को रखते हैं। लेकिन अगर एक्सेस कैश हो जाता है, कैश बॉक्स में रखना रिस्की हो जाता है, तब क्या करेंगे? तब बैंक में बिजनेस का एक खाता खोलेंगे और एक्सेस कैश को जाके बैंक में रख देंगे। जब कैश हम लोग बैंक में रखते हैं तब कैश को बैंक बोल के बुलाया जाता है। Whenever you are putting your excess cash into your bank account, then कैश को कैश नहीं बैंक बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल कैसा है? मानो आपका मम्मी जी किसी एक घर का बेटी है, लेकिन वो जब आपकी घर में यानी उनकी ससुराल में रहती है तो कोई उसे बेटी कहते हैं, उसके बहू बुलाया जाता है। लेकिन इंसान तो यही है, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो एक ही इंसान का है। लेकिन जब वो अपना मायके में रहती है तो वो घर की बेटी है, और वो जो आपकी घर में रहती है, मतलब आपकी मम्मी की ससुराल में रहती है, तो उन्हें आप बहू कहते हैं घर की। इंसान एक ही है वो कैश। जब वो कैश बॉक्स में रहता है तो वो कैश है, जब वो बैंक में रहती है तो उसे कैश नहीं बैंक कहते हैं। अगर मैंने अपना एक्सेस कैश बैंक में रख दिया तो वो बैंक हो गया, उसे हम लोग बैंक बोलेंगे, कैश नहीं बोलेंगे। अब मानो कोई आपसे पैसा पाता है, 5,000 टका पाता है। नाउ ही इज क्लेमिंग दैट मनी, लेकिन फिलहाल आपकी कैश बॉक्स में 5,000 रुपीज नहीं है। तो आप क्या करेंगे? उसे बोलेगा, आप बोलोगे भाई आप मेरा बैंक से उठा लो। अब वो जाएगा तो आपका बैंकर उसको पैसा दे देगा। उस बैंक कोई प्रमाण पत्र मांगेगा कि हाँ आपने बोला है इस आदमी को पैसा देना है, तो इस प्रमाण पत्र को हम लोग चेक कहते हैं। हर बैंक, जो बैंक में आपका अकाउंट है, वो बैंक आपको एक चेक इशू करता है, चेक बुक इशू करता है। उस चेक की पन्ना में आपको सिग्नेचर करके आपका अकाउंट नंबर डाल के लिख देना है कि इस आदमी को 5,000 रुपीज देना है। तो उस चेक को अगर लेके उस आदमी आपका बैंक में जमा करेगा तो बैंक उसको पैसा दे देगा। तो चेक देने का मतलब बैंक से पैसा उठाने का अधिकार देना और किसी को। तो चेक में ट्रांजैक्शन मतलब कैश में ही ट्रांजैक्शन हुआ। मूवमेंट तो आपका कैश का ही होगा, जो कैश आपकी घर में नहीं है आपकी बैंक में है। तो चेक से पेमेंट देना या चेक से पेमेंट मिलना दोनों ही कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम रंजीत से गुड्स परचेज किया है एंड चेक पेड, एंड अभी के अभी चेक दे दिया, यानी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। रंजीत से खरीदा और उसे अभी के अभी चेक से पेमेंट कर दिया। तो ये क्या हुआ? अब चेक से पेमेंट किया यानी पैसा दे दिया उसे, तो ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन है। चेक रिसीव फ्रॉम हरी 2000, हरी नाम का आदमी से आपको पैसा पाया, आपने चेक पाया, उस चेक को आप अपना बैंक में जमा करोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये भी एक चेक किसी को देंगे या किसी से पाएंगे, तो ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन होता है। इट इज ऑल्सो ए कैश ट्रांजैक्शन। रिसीव फ्रॉम सूरज नाम का एक आदमी से रिसीव किया है, कितना? ₹8,000। यहां पर बोल सकता था ऐसे, रिसीव फ्रॉम सूरज ₹8,000 इन कैश, तो आसान हो जाता, लेकिन ऐसे इतना आसानी से नहीं बोलता है। रिसीव फ्रॉम सूरज 8,000 मतलब आपको पैसा पाया, आपने कैश पाया, वो कैश साइलेंट है, तो ये भी आपका एक कैश ट्रांजैक्शन हुआ। पेड टू चंद्रा 6,000, इसका माने क्या है? आपने आपका बिजनेस ने चंद्रा को पेमेंट दिया है, कैश दिया है। पेमेंट कैसे दिया जाएगा? कैश में दिया जाएगा। तो ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन है। आपने पेमेंट कैसे दिए हो? कैश से दिए हो, तो ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन हुआ। तो इसको अगर घर में ठीक से देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैश ट्रांजैक्शन कौन सा होता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सा होता है। देखो बच्चों, जो भी डिस्कशन आज हुआ है इसको मैंने पीपीटी स्लाइड में बाद में दिखा देते हैं। इन ए नटसेल पूरा चीज को हम एक बार समझा देंगे, बहुत जल्दी करेंगे, वो देख लेना। लेकिन आई हैव ए स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू, आई एम शेयरिंग माई knowledge and my experience with you. Please subscribe the channel,
शेयर इट एंड लाइक बटन दबा देना अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर अच्छा नहीं लगे तो मत दबाना लाइक बटन। और आप कमेंट्स कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे वो भी बोलो, अगर बुरा लगे तो वो भी हमसे शेयर करो। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रेक्टिफाई माई एरर्स। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस पर हम लोग सीखेंगे जर्नल्स। और आते हैं स्लाइड शो। थोड़ा स्लाइड शो देख लेना। पूरा जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है उनको इन ए नटसेल हम लोग आसानी से समझाया है। ओके, बाय बच्चों। Now, the entire discussion of today is being explained by using slideshows. Why do business? Business क्यों करते हैं? Profit करने के लिए, to make profit. Now, profit कैसे computation किया जाता है? If you are deducting expenses from income, you will get profit. Now, what is the learning objective of accountancy? You have come to know that computation of profit is the primary objective of accountancy. And before computing profit, we have to record the transactions properly, otherwise you cannot compute profit. The computation procedure of profit is called accounting technically, and recording of transaction is called bookkeeping. Accountancy is a subject which provides the theoretical framework of accounting. Accountancy is the subject, it is the text, it laid down principles, and accounting is a part of accountancy, and bookkeeping is a part of accounting. Accountancy is the subject, accountancy के अंदर एक दायरे है, उसको हम लोग accounting कहते हैं। वहाँ पर हम लोग profit calculation करते हैं। और bookkeeping क्या है? accounting के अंदर एक छोटा सा अंश है जिसमें हम लोग transaction को record करते हैं। तो transaction क्या है ये समझने के लिए we have to know what is an event. इवेंट का मतलब दुनिया में जो भी कुछ घटता है वो इवेंट है। अब इवेंट जैसे एग्जाम्पल है विनिंग ऑफ ए गेम और पासिंग एन एग्जामिनेशन, दीज ऑल आर इवेंट्स, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट recorded in book of accounts. Generally, events can be classified into two broad heads. One is non-monetary events. There is no need of recording those events into book of accounts, and other is monetary events. Monetary events are called transactions. These are basically recorded in book of accounts. Now, transaction होने के लिए फिर क्या होना चाहिए? Transaction must be supported by certain evidence. That means there must be certain cash memos, vouchers, इनवॉइसेस, वो सब देख के हम लोग ट्रांजैक्शंस को हिसाब के खाते में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को मनी से मेजर किया जा सकता है, करना चाहिए, करना ही पड़ता है। एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन का खिलाफ है, दिस शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन क्या है इसके लिए बाद में और एक वीडियो बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन बेसिकली पैसा से तोला जाना चाहिए। ट्रांजैक्शन में दो साइड होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर होना चाहिए, और फिनेंशियल पोजीशन में जरूर चेंज होना चाहिए। ट्रांजैक्शन को अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो दो ब्रॉड हेडिंग में क्लासीफाई हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो तरीका का ट्रांजैक्शन होता है। वन इज कैश ट्रांजैक्शन, अदर इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज पेपर ट्रांजैक्शन, अदर इज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। एंड इफ वी classify transaction on the basis of accounting unit, then there would be external transactions and internal transactions.